हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब? ठीक ठाक। तो आज मैं अपना नेक्स्ट लेक्चर लेके आ रहा हूँ जो कि है एचसीएफ के ऊपर। ठीक है, जैसे हमने एलसीएम किया था, एलसीएम हमने किया था दो मेथड से फाइंड, तो उसी तरीके से एचसीएफ फाइंड करने के भी हमारे पास दो मेथड होते हैं। तो आज हम जो फर्स्ट मेथड है हमारा एलसीएम, जैसे हमने किया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और डिवीजन मेथड से, तो उसी तरीके से आज मैं करने जा रहा हूँ जो हमारा फर्स्ट मेथड है एचसीएफ फाइंड करने का, वो कौन सा है? हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि मतलब कि हम कैसे फाइंड करते हैं एचसीएफ बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले आपको वही काम करना है। जैसे मैंने आपको ये चैप्टर जब स्टार्ट किया था तो तभी मैंने बताया था आपको प्राइम फैक्टर्स और प्राइम नंबर्स के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आपको कोई भी नंबर दिया गया होगा, तो उसके आपको क्या करना है? प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। एचसीएफ होता क्या है? बेसिकली इट मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन वर्ड तभी यूज होगा जब हम दो या दो से अधिक नंबर, मतलब ज्यादा नंबर में मतलब कोई चीज कॉमन देख रहे हैं। तो फैक्टर क्या आ गया कि वो कौन सा सबसे बड़ा नंबर है उन दोनों, मतलब जो ऐसा कौन सा मतलब सबसे बड़ा नंबर है जो उन दोनों को डिवाइड कर रहा है एग्जैक्टली, जो उन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सिमिलर है एलसीएम के साथ। आपको एलसीएम अगर अच्छे से समझ आया होगा तो ये भी आसानी से आ जाएगा। तो बिना समय गवाए हुए हम स्टार्ट करते हैं। मैंने एग्जांपल ली हुई यहाँ पे। ठीक है, फर्स्टली एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया हमारे पास। ठीक है, एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या आ गई? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देन एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम करने जा रहे हैं। मैंने एग्जांपल ली है, वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 42 एंड 62। सबसे पहले हमको क्या करना है कि फाइंड करना है एचसीएफ किसका? 42 और 62 का। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से है तो दोनों के आपको सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। मैंने ले लिया 42 के प्राइम फैक्टर्स निकालना तो आपको आते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जो फर्स्ट नंबर है आपका प्राइम नंबर, वहां से स्टार्ट करना है। जैसे 42 आपको दिया हुआ था तो 42 2 के टेबल में आता है। मैंने 2 से किया, 2 को 21 से किया तो मेरा 42 आ गया। देन मेरे पास आगे नंबर आ गया 21। तो 21 2 के टेबल में नहीं आता था, तो मैंने जो नेक्स्ट प्राइम नंबर था हमारा, मैंने उसके टेबल में देखना है। नेक्स्ट प्राइम नंबर था हमारा कौन सा? 3। तो 3 into 7 is equals to 21। देन 7 आया मेरा यहाँ पे, तो 7 itself is a प्राइम नंबर। तो 7 को मैंने 1 से किया, ये मेरी प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी निकल गई। 42 की क्या आ गई? 2 into 3 into 7। क्लियर? तो फिर मैंने फाइंड की प्राइम फैक्टराइजेशन किसकी? 60 की। तो 60 की वैसे 2 into 3, 2 into 2 into 3 into 5। ठीक है, 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60। अब यहां तक आपको पहले भी कंसेप्ट क्लियर थे। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन आपको कैसे फाइंड करना है। अब आता है कि डिफरेंस क्या है एलसीएम और एचसीएफ में। प्राइम फैक्टराइजेशन तक ये दोनों सेम है। प्राइम फैक्टराइजेशन तक एलसीएम और एचसीएफ आपके दोनों सेम है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ? तो आपको क्या करना है? आप therefore HCF of 42 and 60 is equals to, आपको सबसे पहले जैसे आप एलसीएम में लिखते थे कि जो आपने प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं, जिन नंबर्स के आपने प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं, ठीक है, उनके जो कॉमन फैक्टर्स थे, जो मतलब कॉमन नंबर, जो कॉमन प्राइम फैक्टराइजेशन होती थी, जो कॉमन नंबर आया होता था उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन में वो लिखते थे। ठीक है, तो यहां पे जो कॉमन आ रहा है वो क्या है हमारा? 2। तो 2 ही इसका एचसीएफ है। जो कॉमन होगा दैट इज द एचसीएफ ऑफ दैट नंबर्स। एलसीएम में हम क्या करते थे? एक तो हम लिखते थे कि जो कॉमन होता था उसको भी लिखते थे। ठीक है, तो एक जो कॉमन था उसको लिखते थे, फिर जो बाकी बचे हुए प्राइम फैक्टर्स होते थे हमारे, हम उनको भी लिखते थे। लेकिन आपको यहाँ पे एचसीएफ में क्या करना है? सिर्फ जो आपका कॉमन होगा आपको वही लिखना है। ठीक है, तो ये क्या आ गया? एचसीएफ ऑफ 42 एंड 62 इज क्या आ जाएगा? 2। तो मैंने एक और एग्जांपल ली है, तो मैं फाइंड करूंगा यहाँ पे अभी आपके सामने। जैसे आपको फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 36, 48 एंड 60। 36, 48 एंड 60। तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो तीनों नंबर दिए हुए होंगे, यहाँ पे आपके 3 नंबर हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, जितने मर्जी हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि उन सभी के आपको अलग अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। हम स्टार्ट करते हैं 36 से। 36 फर्स्टली इट कम्स इन द टेबल ऑफ 2। 2 से किया हमने 18 आ गया।
इट आल्सो कम्स इन द टेबल ऑफ 2, 2 से किया 9 आ गया, देन 3 into 3 is equals to 9, then here 1. Now we find the factors of prime factors of 48. 2 से किया 24, 2 से किया 12, 2 से किया 6, then 2 से 3, then 3 is to 1. Now 60. 2 into 30 is equals to 60, 2 into 15 is equals to 30, 3 into 5 is equals to 15, and 5 into 1 is equals to 5. We have find the prime factors of all these three numbers, 36, 48 and 60. मैंने तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिए। अब मैंने इसको निकालना है क्या, HCF। पहले मैं प्राइम फैक्टर्स लिखूंगा तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36 is equals to 2 into 2 into 3 into 3, 2 into 2 4, 4 3, 4 into 3 12, 12 into 3 36 आ गया हमारे पास। इट मीन्स इट इज राइट। देन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48, 2 into 2 into 2 into 2 into 3, 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 2 16, 16 into 3 48। ये भी हमारा सही है। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 60 इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, 2 into 2 into 3 into 5। क्लियर? 2 into 2 4, 4 into 3 12, 12 into 5 16। अब ये मैंने प्राइम फैक्टर्स सभी के निकाल दिए। तो आपको HCF के लिए क्या करना होता है कि जो कॉमन होगा आपको वही लिखना है। LCM की तरह नहीं कि जो कॉमन नहीं है आप उसको भी लिख रहे हो, ठीक है। तो आपको HCF में क्या करना है, जो कॉमन होगा, देयरफॉर HCF ऑफ 36, 48 एंड 60 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, पहले आपने कॉमन फाइंड करना है। 2 कॉमन था तीनों में, ये वाला 2 भी कॉमन है तीनों में। अब ऊपर 3 है, 3 देखो कॉमन है, बिल्कुल है यहां पे। अब ऊपर क्या बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है। 3 यहां पे तो है लेकिन यहां पे भी नहीं है और यहां पे भी नहीं है, ठीक है। हमको वही लिखना है जो हमारे पास क्या होगा, कॉमन होगा। कॉमन क्या आ गया, 2 into 2 into 3 is equals to 2 into 4, 4 into 3 12। It means HCF of 36, 48 and 60 is 12। अब आप ये चेक भी कर सकते हैं 12 के टेबल में ये तीनों नंबर हैं जो हमारे ये आते हैं या नहीं आते। क्लियर हो गया, ठीक है। ये था हमारा क्या, HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी इसके साथ मैं एक और मेथड करने जा रहा हूं, कौन सा, आपका HCF ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन बाय डिवीजन मेथड। ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो मैं स्टार्ट करता हूं HCF बाय डिवीजन मेथड से। तो डिवीजन मेथड से क्या करना है आपको, डिवीजन मेथड। यहां पे कोई प्राइम नंबर्स का कंसेप्ट नहीं है, यहां पे आपको कोई प्राइम नंबर्स का कंसेप्ट नहीं देना है। तो जैसे मैंने आपको 2 नंबर दे दिए, एग्जांपल मैं दे देता हूं आपको कि यू हैव टू फाइंड द HCF ऑफ 24 एंड 108 बाय डिवीजन मेथड। ध्यान से समझना, ये थोड़ा डिफरेंट है बाकी वालों से। तो 24 आपने क्या करना है कि आपको 2 ही नंबर दिए हुए हैं, 2 की जगह आपके पास 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। आपने क्या करना है, फर्स्टली अगर आपके पास 2 से ज्यादा नंबर हैं तो आपने जो 2 बड़े नंबर होंगे उनको ले लेना है, ठीक है। डिवीजन मेथड है तो जैसे आप डिवाइड करते हो वही आपका यूज होगा यहाँ पे। तो जैसे आपके पास यहाँ पे 2 नंबर हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो आपका बड़ा नंबर होगा उसको आपने डिविडेंड मान लेना है, जो छोटा नंबर होगा उसको आपने डिवाइजर मान लेना है। क्लियर हो गया? तो इसको आपने क्या कर देना है, जैसे हम यहाँ पे 108 को मान लेंगे डिविडेंड और 24 को हम मान लेंगे डिवाइजर। अब ये जो नंबर है, जैसे आप डिवाइड करते थे वैसे नहीं आपको करना है कि यहाँ पे 2 डिजिट लेंगे, 3 डिजिट लेंगे। ये तो मतलब हमको यहाँ पे तो तीनों लेने पड़ेंगे। कुछ क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट आगे आएंगे कि वो मतलब वहां पे
जैसे हम डिवाइड करते हैं तो हम मैक्सिमम एक स्टेप में एक नंबर को 9 तक डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, उसका जो है। तो यहाँ पे आप 9 से ऊपर भी कर सकते हो, ऊपर कर सकते हैं, आपको करना है यहाँ पे, ठीक है। अब 24 के टेबल में या तो ये नंबर आना चाहिए 108 या फिर 108 से छोटी टर्म आनी चाहिए कोई 24 के टेबल में। ये आप चेक कर सकते हो रफ में या फिर मतलब जैसे भी होगा। जैसे 24 के टेबल में मेरे को पता है कि अगर मैं इसको 4 से करता हूं तो ये कितना आता है, 96 आता है यहाँ पे। क्लियर हो गया, कितना आता है, 96। फिर वैसे ही जैसे आप डिवाइड करते थे आपने इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्लियर हो गया, ठीक है। हमने सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे आ गया हमारे पास 12। क्लियर हो गया सब्ट्रैक्ट करके। अब आपको क्या करना है, जो नेक्स्ट काम है, जो मेन काम है, अब यहाँ पे 12 को यहाँ पे रहने देना है। यहाँ पे आपको वापिस डिवीजन बॉक्स बनाना है, ठीक है। अब जो ऊपर वाले स्टेप में आपका डिवाइजर था वो यहाँ पे आपको डिविडेंड बना देना है। क्लियर हो गया, ये आ गया मेरा 24। यहां पे इस स्टेप में आपका क्या बन गया, जो डिवाइजर है वो 12 बन गया। 12 कहां से आया, जो आपका सब्ट्रैक्ट करके आया, जो आपका ऊपर वाले स्टेप का रिमाइंडर था वो आपका आ गया यहाँ पे डिवाइजर, ठीक है। और जो ऊपर वाले स्टेप में डिवाइजर था उसको आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या बना देना है, आपने डिविडेंड। अब 12 के टेबल में या तो 24 आना चाहिए या फिर क्या आना चाहिए, 24 से छोटी टर्म। 12 के टेबल में 24 आ जाता है, 12 into 2 is equals to 24। सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आ जाए। इसको आपने कब तक करते रहना, जब तक आपका जो रिमाइंडर है वो 0 ना आए। क्लियर हो गया। अब जब आपका रिमाइंडर 0 आ गया तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ वो होगा जिस स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है, जिस स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है उस स्टेप का आपका डिवाइजर क्या था, दैट इज द एचसीएफ ऑफ दैट नंबर्स। क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, एचसीएफ ऑफ 24 एंड 108 इज 12। क्लियर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे आपको फाइंड करना है एचसीएफ इसका, 28 दिया हुआ है, ठीक है, 56 दिया हुआ है एंड आपको दिया हुआ है 110 दिया हुआ है। क्लियर हो गया। 28 दिया है, 56 दिया है और क्या दिया हुआ, 110। मैंने आपको बोला कि अगर आपके पास 2 से ज्यादा नंबर होंगे आपने पहले 2 नंबर का एचसीएफ फाइंड करना है। क्लियर। हम यहाँ पे फर्स्टली जो बड़े नंबर हैं, जो बड़े नंबर हैं हम उनका एचसीएफ फाइंड करते हैं। कौन कौन से यहाँ पे बड़ा नंबर हमारे पास, 56 एंड 110। सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, फर्स्टली वी फाइंड द एचसीएफ ऑफ 56 एंड 110। क्लियर। तो जैसे मैंने आपको बताया, हम जिन 2 नंबर का एचसीएफ फाइंड करेंगे उनमें से हमने क्या करना है, एक को डिविडेंड मानना है और एक को क्या मान लेना हमने, डिवाइजर। ठीक है। डिवाइजर क्या होगा, जो छोटा नंबर होगा उसको आपने डिवाइजर मानना है, जो बड़ा नंबर होगा उन दोनों में से उसको आपको क्या मानना है, डिविडेंड। तो यहां पे हमारा क्या बन जाएगा, डिविडेंड क्या बन जाएगा, 110 आ गया जी डिविडेंड। ठीक है। 56 आ गया हमारा डिवाइजर। तो 56 है जो 56 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 56 को हम किससे, मतलब 56 के टेबल में या तो 110 आना चाहिए या फिर 110 से छोटी टर्म आनी चाहिए। तो 56 को मतलब अगर हम इसको 2 से करते हैं 56 को तो आ जाता 112, वो बड़ा हो जाएगा। हम इसको करेंगे 1 से, यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 56। क्लियर यहां तक। फिर नेक्स्ट स्टेप जैसे सेम सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, ठीक है। 110 में से 56 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 54। क्लियर। 54 आया ना, इसको 110 में से 56 को सब्ट्रैक्ट किया। अब जो आपका यहाँ पे जो रिमाइंडर आ रहा है, जो यहाँ पे आपका सब्ट्रैक्ट करके आया, वो इस स्टेप में क्या बन जाएगा, आपका डिवाइजर। और जो ऊपर वाले स्टेप में आपका डिवाइजर था उसको आपने इस स्टेप में क्या बना देना है, डिविडेंड। क्लियर हो गया। 54 आया हमारा सब्ट्रैक्ट करके, वो हमारा वहां का वहां रहा, वो क्या बन गया हमारा डिवाइजर।
और जो ऊपर वाले स्टेप में डिवाइजर था वो हमारा बन गया इस स्टेप में क्या, डिविडेंड। अब आपको ये चेक करना है 54 के टेबल में या तो 56 आना चाहिए या फिर 56 से छोटी टेबल। हाँ जी, 54 के टेबल में 54 को हम 1 से ही करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 54, ठीक है। 2 से करेंगे वो बड़ा हो जाएगा, वापस सब्ट्रैक्ट करेंगे। कंपलसरी नहीं है कि ये एक ही स्टेप में जैसे ये निकला था तो उसी स्टेप में निकल जाएगा, इसके लिए हमको और भी स्टेप लेने पड़ते हैं। तो 56 में से हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, ये हमारा बच गया 2। वैसे ही सेम जो रिमाइंडर आएगा वो आपका क्या बन जाएगा, डिवाइजर, और जो आपका ऊपर वाले स्टेप में डिवाइजर होगा वो आपका क्या बन जाएगा, डिविडेंड। तो यहाँ पे आपका जो डिविडेंड है वो क्या बन जाएगा 54। अब आती है वो बात जो मैंने आपको यहाँ पे पहले बताई थी। अब 2 को वैसे नहीं करना कि 2 के टेबल में 5 जो बड़ा है, 2 को आपने एग्जैक्टली करना है कि या तो 54 आना चाहिए या फिर आपका मतलब 54 से छोटी टर्म आनी चाहिए। अभी हमको पता है कि 2 से ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, हमको पता है क्योंकि इसकी वंस प्लेस पे क्या है, इवन नंबर है, तो इट मींस जो 54 है आपका वो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है। आप इसको डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो, ठीक है, या फिर मल्टीप्लाई करके, जैसे भी आपको करना हो जो आपको अच्छा लगे। तो 2 को हम 27 से करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 54। यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या बच जाएगा 0। हाँ जी, HCF निकल गया, मगर निकला किसका है 56 और 110 का। यहां पे आपको लिख देना है HCF ऑफ 56 एंड 110 क्या आ जाएगा हमारा इज 2, वो 2 आ गया। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, जो आपका HCF आया है पहले 2 नंबर का, ठीक है, अब आपको क्या करना है, नाउ जो पहले 2 नंबर का HCF आया हुआ है उसको तीसरे के साथ फाइंड कर देना है। नाउ वी फाइंड द HCF ऑफ किसका क्या बचा हुआ था हमारे पास, HCF जो आया हुआ है 2 एंड 28। नाउ वी फाइंड द HCF ऑफ 2 एंड 28 का HCF क्या आ जाएगा आपके पास 2 और 28 का। वैसे ही करना है आपको, जैसे आपको ये 2 नंबर सपोज आपको मतलब यही दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा स्टेप में क्या बन जाएगा 28 आ जाएगा डिविडेंड और 2 आ जाएगा डिवाइजर, ठीक है। अब वही बात जो स्टेप में हुई थी, ये नहीं देखना कि 2 को हम 1 से करेंगे या मतलब किससे करेंगे, आपको पूरे नंबर से। आपको पता है कि इसकी वंस प्लेस पे क्या है 8 है, इट मींस कि ये जो 28 है ये 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है। 28 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है 2 को हम किससे करेंगे 14 से करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 28 और रिमाइंडर क्या बच गया आपका 0। क्लियर हो गया। तो आपका HCF 2 और 28 का क्या आया 2। आपने ये लास्ट में ये देखना है कि इनका HCF क्या आ रहा है, ठीक है। पहले आपको क्या किया, आपने क्या किया कि जो आपके 2 बड़े नंबर थे आपने उनका HCF फाइंड किया, उनका HCF आ गया आपके पास 2। क्लियर। फिर जो यहाँ पे HCF आएगा उसको आपने जो बचा हुआ नंबर है उन दोनों का HCF निकालना है। जो ये HCF आएगा यहाँ पे जो डिवाइजर होगा, मैंने बताया आपको कि जब हमारा रिमाइंडर 0 आता है, जब हमारा रिमाइंडर 0 आता है उस स्टेप में जो हमारा डिवाइजर होता है दैट इज द HCF ऑफ दैट नंबर्स। क्लियर है। तो इस स्टेप में जो हमारा जो डिवाइजर था वो क्या था 2, तो इसका मतलब क्या होगा HCF ऑफ, अब जो लास्ट है ये हम कर रहे हैं 28 56 एंड 110 क्या आ जाएगा 2। क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरा नंबर है मेरे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो किसी भी टाइम, ठीक है। आज हमने जो रीड किया था ये पढ़ा था HCF का वाला टॉपिक, ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो इसकी कुछ और एग्जांपल अपने से लेके आपको फाइंड करनी है, ठीक है। ओके, हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे, गुड डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।